नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। और ऐसे शुभ अवसर पे जब हम ये मानते हैं कि आज के दिन हम जो भी करें और जहां भी निवेश करें उसका क्षय नहीं होता है और उसमें समृद्धि आती है, ऐसे दिनों में आज मैं चर्चा करना चाहूंगी सोने और चांदी की ही। और जिस तरीके की मूवमेंट हम लोगों ने सोने और चांदी में आता हुआ देखा है, दोनों के प्राइसेस को लाख रुपए से ऊपर आता हुआ देखा है। ऐसे माहौल में चांदी और सोने की जो बढ़त है, ये जारी रहेगी। आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, बस इस पे बात ही हम करेंगे। और क्यों हम यहाँ पे निवेश करें और क्या हमारे पास बेहतर विकल्प है सोने और चांदी में निवेश के, छोटे से प्रेजेंटेशन के जरिए ही ये जानेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर ही करना चाहूंगी और होप सो ये स्क्रीन आपको विजिबल होगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया पे हम सोना खरीदते हैं, इसका महत्व क्या है। ये हमारा 5,000 साल से पुरानी ये परंपरा है सोना खरीदने सोना रखने की। हर चीज की शुरुआत हम यहाँ पे शुभ काम की शुरुआत जो है वो सोने से करते हैं। यह समृद्धि और विकास का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि समृद्धि का भी प्रतीक है और बुरे समय में काम आता है। कोविड में काफी लोगों ने यहाँ पे सोने को गिरवे रख के फिर यहाँ पे लोन लिया था, अपना व्यवसाय शुरू किया था और बुरे समय में ये काम आया था। कई दिन लोग जो है इससे नई चीजों को खरीदने का महत्व देते हैं। गाड़ी हो या फिर घर हो या फिर म्यूचुअल फंड्स लें या फिर वो सोने चांदी का निवेश करें या फिर पीतल के बर्तन लें, लेकिन वो लेते हैं। तो चांदी और सोने को हम क्यों ले यहाँ पे, क्योंकि ये एक अपना शुभ विकल्प माना जाता है। और जब हम यहाँ पे आभूषण लेते हैं तो हमारा बहुत सारा पर्पस फुलफिल होता है। अब अगर हम अक्षय तृतीया पे लेते हैं, बाद में वो हमें देने के भी काम आता है, तो एक तरीके से आप अपना एसेट को क्रिएट करते हुए चले जाते हैं। सोने का सिक्का लेना भी यहाँ पे एक पारंपरिक हमारे पास विकल्प रहा है। और म्यूचुअल फंड्स के जो निवेश है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है इन दिनों। और म्यूचुअल फंड्स में जो विकल्प है काफी बढ़ा है, काफी लोगों ने उसमें निवेश करना शुरू करा है। और साथ में हम लोगों ने देखा है कि ईटीएफ बाइंग जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ी है। अब है कि काफी लोग बोलते हैं कि सोना तो एक स्थिर कमोडिटी है, इसमें मतलब स्लीपिंग कमोडिटी मानते हैं, प्रॉक्सी करेंसी इसे मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये इक्विटी जितना रिटर्न नहीं देता है। उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि एटलीस्ट 10-15% आपके पोर्टफोलियो का सोने में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए पिछले 19 से 24 तक निफ्टी का जो सीएजीआर था ये आपको 10.5% का रहा है, जबकि सोने का आपको 16 16.5 से भी ऊपर का जो रिटर्न है ये रहा। यानी कि गोल्ड का रिटर्न 16.6% रहा है, वहीं आपको निफ्टी का रिटर्न 10.5% के करीब रहा है। तो बेशक ये कमोडिटी आपको रिटर्न भी देती है, साथ साथ में आपको पोर्टफोलियो को इंश्योर भी करती है और बुरे समय में ये आपके काफी बढ़िया एक रिटर्न देता है, ये भी है। तो ऐसा एसेट क्लास, जो सारे एसेट क्लास जो है वो अच्छे समय में तो आपको रिटर्न अच्छा देते हैं, लेकिन एक ऐसा एसेट क्लास जो अच्छे समय में भी परफॉर्म कर रहा है और बुरे समय में भी परफॉर्म करना है, वो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। एक नजर ये स्लाइड्स पे हम डालते हैं कि किस तरीके का रेट्स हमारा रहा है। तो 2010 में देखिए, जिनको ये डाउट है कि इतने महंगे पे हम सोना ले या नहीं ले, उनके लिए ये स्लाइड्स है। 2010 में ये 18,000 के करीब था। और प्राइसेस अगर आप 11 में देखें तो 21,000 था, और ऐसे होते होते ये पड़ाव आया आपको 47,000 2021 में। और ये 3-4 साल पहले की बात है, जो 47,000 की कमोडिटी थी वो यहाँ पे 72,000 के करीब आई और अब यहाँ पे ये 90-94 हजार के करीब ट्रेड हो रही है। तो इस कमोडिटी में हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से हमें निवेश नहीं करना चाहिए। और ये काफी महंगी कमोडिटी हो चुकी है और इसमें निगेटिव रिटर्न आएगा। निगेटिव रिटर्न बेशक यहाँ पे आ सकता है, कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, ये जो विकल्प है हमेशा अच्छा रहता है। तो आज के दिन आपको क्या भाव मिल रहा है गोल्ड और किस तरीके से आपको खरीदना चाहिए, ये मैं अब आपको शेयर करके दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि काफी लोग अभी अब घर से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे कि अब खरीदारी करनी है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन अगर आप गोल्ड प्राइसेस देखेंगे तो ये 22 कैरेट का आपको, ये 1 ग्राम का रेट मैं आपको बता रही हूँ, 24 कैरेट का 9791 है। अगर आप ये देखेंगे 22 कैरेट का कितना है तो 8975 का है, और 18 कैरेट 7344 है। आप कहेंगे कि 18 कैरेट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे ज्वेलरी खरीदेंगे और वो 18 कैरेट में भी काफी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज मिल रही हैं। और जिस तरीके से सोने के प्राइसेस हायर साइड गए हैं, काफी सारे ज्वेलर्स ने यहाँ पे 18 कैरेट के, इनफैक्ट उन्होंने 14 कैरेट में भी ज्वेलरी लानी शुरू करी है। तो मेरे ख्याल से 18 कैरेट भी आपको यहाँ पे देखना चाहिए। और रही बात यहाँ पे कि
कल का भाव क्या था, तो कल का भाव 89, इससे पहले 8980, 8975। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि अभी जिस तरीके से गिरावट हुई है, इसके बाद यहाँ पे सोने का भाव काफी सस्ता हुआ है। क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ पे एक बारी आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आई थी पिछले कुछ दिनों में। आप देखेंगे कि सोना यहाँ से 1 अप्रैल से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 10,135 के करीब चला गया था, यानी कि 1 ग्राम का प्राइस 10,000 को भी क्रॉस कर गया था। यहाँ 10,000 क्रॉस करने का मतलब है कि 10 ग्राम का जो सोना है वो 1 लाख को क्रॉस किया था। अब ये जो फॉल आया है, इसकी वजह से आपको सोना फिलहाल अक्षय तृतीया के दिन सस्ता मिल रहा है। इसे आप जरूर यहाँ पे खरीदें। और अगर आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के ये प्राइसेस हैं, और डिफरेंट सिटी का प्राइस भी एक फैक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वो यहाँ पे क्या आ रहा है। तो लगभग आपको मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सब जगह एक जैसे ही प्राइसेस हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन सब जगह आपको मिनिमम एक जैसे प्राइसेस ही मिल रहे हैं। तो होप सो ये वीडियो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। और सिल्वर की प्राइस को अगर हम देखना चाहें, तो सिल्वर आपको जो सिल्वर की प्राइसेस में 1 केजी सिल्वर आपको 1 लाख का मिल रहा है। और साथ में 1 ग्राम का कितना प्राइस है, तो ये 100 रुपए का है। तो यहाँ पे आप चाहे आपको गोल्ड क्वाइंस लेने हो, सिल्वर क्वाइंस लेने हो, बार्स लेने हो, या फिर आपको डेरिवेटिव मार्केट पे करना है, ये भी कर सकते हो। और आपके पास बहुत बढ़िया एक मतलब विकल्प है कि आप गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में ले सकते हैं, या सेकेंडरी मार्केट में काफी लोग यहाँ पे बॉन्ड लेना भी पसंद करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी अक्षय तृतीया।